हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। आज हम बनाएंगे ये छोटी सी स्क्वायर डॉयली, और आप इसको टी कोस्टर भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले ये मोर पंखी बनाई है बीच में, और उसके बाद उसको स्क्वायर करते हुए फिर ये शेप देते हुए और अल्टीमेटली हमने दोबारा इसको स्क्वायर किया है। तो सबसे पहले स्टेजेस में देखें तो सबसे पहले हमने ये बनाया, फिर ये और आखिर में ये बनाया है। पहले ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस तरह से ये आगे बढ़ा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। आज हम बनाएंगे सुंदर सा टी कोस्टर। सबसे पहले इसमें ये मोर पंखी बनी हुई है, फिर इस मोर पंखी को स्क्वायर करने के बाद ये शेप दी गई है और फिर लास्ट में दोबारा से स्क्वायर करा गया है। तो अगर हम इसकी स्टेजेस देखें तो सबसे पहले हमने ये बनाया, उसके बाद ये इस शेप में आया, उसके बाद ये इस शेप में आया, और इस तरह से होता हुआ ये पूरा बना है। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉप की शेप बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने दो कलर लिए हैं। ये फर्स्ट रो है जिसमें 14 स्टिचेस हैं, और सेकेंड रो फिर सेम इसी टील ब्लू से बना हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। आज हम ये छोटी सी डॉयली बनाएंगे, स्क्वायर डॉयली। इसको हमने पहले मोर पंखी से स्टार्ट करते हुए इस शेप में डेवलप किया है और लास्ट में फिर इसको स्क्वायर किया है। तो सबसे पहले हमें ये ड्रॉप शेप बनानी है, उसके बाद ये इस शेप में आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरह से ये बड़ा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये ड्रॉप शेप। इसके लिए हमने सबसे पहले हम पर्पल लेंगे, बैंगनी कलर का यार्न लेना है हमने। इसमें मैजिक रिंग बनानी है सबसे पहले। तो मैजिक रिंग के लिए पूंछ वाला हिस्सा यहाँ रख के इसको क्रॉस किया और इस तरीके से ये धागा यहाँ से ले लिया और एक चेन बना दी। ये बन गई हमारी मैजिक रिंग, और इसमें हमने काम करना है। थोड़ी सी पूंछ खींच दें तो काम में आसानी होती है। एक चेन और बना के थोड़ा सा इसको खींच लें। अब इसमें हमें ये जो दो चेन है इसको हम नहीं गिनेंगे, इस पे हमने बनाने हैं 14 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं जब हम बनाएंगे तो हमने आधी इसी धागे से बनानी है। थोड़ा सा ये जो पूंछ है इसकी खींच ले ताकि ये जो बीच वाला छेद है वो थोड़ा छोटा हो जाए। अब ये जो हमने बनाना है इसमें अब दूसरा रंग लेना है। इस धागे को अब हमने इस धागे का फंदा लेना है। जामनी धागे का फंदा नहीं लेना, नीले धागे का फंदा लेना है, और इस वाली स्टिच को पूरा करना है। 10 बन गई हैं हमारी। 11
12, 13 और 14 स्टिचेस बन गई हैं। अब हमें जो ये जामनी धागा है वो काट देना है। जब आप ये पूंछ खींचते हैं तो ये छेद अपने आप छोटा हो जाता है। और अब इसको पहले जो हमारा पहला क्रोशे था उसमें हमने अटैच कर देना है। तो ये हमारा पहला स्टिच था, इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। तो साथ साथ ये धागे भी लेते जाएं तो इनके खुलने का डर नहीं रहता। तो ये पहली स्टिच है, इसमें ऐसे डाला, ये धागे साथ लिए और स्लिप स्टिच कर दिया। एक टांका लगाना है इसमें और एक चेन बना ली। अब दूसरी पंक्ति के लिए हमें क्या करना है, जिसमें टांका लगाया है हमने उसी में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। अब अगले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। तो ये तो 2 बन गए हैं। अगली स्टिच में 1, 2, 3। अब ये वाली शेप आएगी। ये जो शेप है ये कैसे बनेगी, हमें एक ही स्टिच में पहला जो बनाना है वो बनाना है हाफ डबल क्रोशे। अगली स्टिच में इसी में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और एक ट्रेबल भी इसी में बनाना है हमने। ट्रेबल बनाने या एक्सटेंडेड डबल क्रोशे कैसे बनाना है, डबल क्रोशे की तरह ही लेना है। पहले सिर्फ एक धागे में धागा निकालना है और फिर जैसे हम डबल क्रोशे बुनते हैं वैसे बुन लेना है। एक चेन। अब अगले वाले में भी यही रिपीट करना है। तो पहले वाला बनेगा इसका एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, ऐसे इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1, 2 और लास्ट में इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे। अब अगली 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, 1, 2 और 3। अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1, 2। अब अगली जो 4 स्टिचेस बची हैं उसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3, 4 और पहली जो स्टिच थी, पहला सिंगल क्रोशे था, उसमें हमें इससे स्लिप स्टिच करके ये राउंड पूरा कर देना है। ये बन गई हमारी पहली 2 रो। अब जो तीसरे धागा लेना है तीसरी रो के लिए, ब्राइट येलो ले लें या डल येलो ले लें। अब जो बीच में चेन थी उसमें से धागा अटैच करना है। अब इसमें बनाने हैं 2 ट्रेबल्स। एक चेन बना के थोड़ा सा खींच के ट्रेबल बनाना है। इसमें ट्रेबल के लिए 2 बार फंदा लेना होता है। एक और ट्रेबल इसी जो हमने चेन एक बनाई थी उसमें।
इस तरीके से। अगली 2 स्टिचेस में ये छुपी हुई होती है, इसमें ध्यान रखते हैं। चेन स्पेस के बाद ये वाली स्टिच छुप जाती है और हमसे छूट जाती है। तो इसमें एक डबल क्रोशे, अगली में भी एक डबल क्रोशे, अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे एक साथ, एक और इसी में दूसरा, एक एक हाफ डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, एक अगली स्टिच में भी एक हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब अगली 2 स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशे। तो इसमें पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे, अगले में भी पहला और दूसरा, दो सिंगल क्रोशे अगले में, एक, दो, अगले में भी 2 सिंगल क्रोशे, एक, 2, एक एक सिंगल क्रोशे अगली 4 स्टिचेस में, एक, 2, 3 और 4। अगली 2 स्टिचेस में, तो यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि हम ये जो स्लिप स्टिच है उसमें ना बनाएं। तो अगली 2 स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे। तो पहली में 1 और 2, दूसरी में 1 और 2, इस तरीके से। दो हाफ डबल क्रोशे अगली दोनों स्टिचेस में। तो पहली में 1, 2 और दूसरी में भी 1 और 2। अगली में एक एक हाफ डबल क्रोशे, 1 और 2। अब जैसे यहाँ था, इसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, तो अगले में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो पहला और दूसरा, और जो लास्ट की 2 बची हैं उनमें एक एक डबल क्रोशे, 1 और 2। अब इसको पहले वाले ट्रेबल से जोड़ देंगे। ये बन गई हमारी अब नेक्स्ट कलर जो हमारा है वो है ब्रिक रेड।
इसको हमने ये जो 2 ट्रेबल्स बनाए थे एक साथ, उनके सेकंड ट्रेबल में हमें अटैच करना है यार्न। ये हमारा बनेगा फर्स्ट कॉर्नर। तो इसको आप इस तरह से बांध भी सकते हैं, एक गांठ लगा सकते हैं, या साथ साथ लेके चलेंगे तो उधड़ता नहीं है। तो इसमें हमने बनाना है एक चेन, एक, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशे इसी में। एक एक सिंगल क्रोशे अगली 4 स्टिचेस में, 1 2 3 4। अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, अगली स्टिच में, अगली 2 स्टिचेस में एक एक ट्रेबल। एक एक ट्रेबल। अगली स्टिच में एक ट्रेबल, ये कॉर्नर बनेगा, एक ट्रेबल, 1 2 और एक चेन 2 और एक सिंगल क्रोशे। बन गया ये दूसरा कॉर्नर भी। अब अगली 7 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तीसरा कॉर्नर अब बनेगा। तीसरा कॉर्नर, एक डबल क्रोशे, 1 2 और एक डबल क्रोशे और इसी स्टिच में। अगली 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 और 3। जो अगली स्टिच है वो डिक्रीज होगी, यानी 2 स्टिच में हम काम करेंगे एक साथ। तो पहली स्टिच में धागा डाला, धागा निकाला, अब दूसरी स्टिच में हुक डाल के धागा निकाल लेना है और इनको तीनों को एक साथ धागा निकाल देना है। अगली 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 और 3। अब अगला कॉर्नर है तो इसमें एक डबल क्रोशे, 1 2 और एक डबल क्रोशे, अगली 2 स्टिच में हमें डिक्रीज करना है हाफ डबल क्रोशे के साथ। तो फंदा लपेटा, पहले में डाला, फंदा निकाला, पहले इन दोनों को में से धागा निकाल दिया।
अब अगले में डालना है, फंदा लपेट के निकालना है। 3 फंदे हैं, इनको एक साथ लेना है। ये हो गया डिक्रीज़, और इसमें डिक्रीज़ में हमने हाफ डबल क्रोशे करा है। अगली जो 6 स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें स्लिप स्टिच कर देना है और ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगला है डार्क ग्रीन। तो अगली जो स्टेज आएगी हमारी वो इस तरह से आ जाएगी। तो डार्क ग्रीन लेना है और जिस पे हमने अभी स्लिप स्टिच किया था उस कॉर्नर में हमें धागा अटैच करना है। बस ये ध्यान रखना है कि चेन 2 में ही हम धागा अटैच करें। इसमें एक सिंगल क्रोशे, 1 2 और एक सिंगल क्रोशे। अगली 9 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। ये जो चेन स्पेस के नेक्स्ट वाली जो स्टिच होती है वो बड़ी जल्दी छूट जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम आ गए अब कॉर्नर के पास। तो कॉर्नर में बनाना है हमें 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 और 1 डबल क्रोशे। इस तरीके से अगली 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, 1 2। अगली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और 4। एक एक हाफ डबल क्रोशे अगली 3 स्टिचेस में, 1 2 3। कॉर्नर में एक हाफ डबल क्रोशे, चेन 2
और एक सिंगल क्रोशे। एक एक सिंगल क्रोशे अगली 7 स्टिचेस में। 1 2 3 4 5 6 7। अगले 2 में एक एक हाफ डबल क्रोशे। 1 चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशे, 1 2 और एक सिंगल क्रोशे। ये 3 साइड्स बन गई। अगली 7 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी 2 में एक एक सिंगल, एक एक डबल क्रोशे। आखिरी 2 की जो स्टिचेस हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे। 1 और ये तो स्लिप स्टिच है, 2 और फिर स्लिप स्टिच कर देना है। हमारी 5वीं रो भी तैयार हो गई है। पांचवी रो भी तैयार हो गई। तो धीरे धीरे ये शेप ले रहा है। अगली रो के लिए इसमें हमने ग्रीन का दूसरा शेड ले लिया है और इसको कॉर्नर में यार्न अटैच कर दिया है। किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर लें इसमें। अब अटैच करने के बाद एक चेन बना के थोड़ा सा इसको खींच लें और इसमें हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, चेन 3 3 डबल क्रोशे। एक, एक, 2 3। एक, 2 3 और फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशे। ध्यान रखना है कि ये साथ वाले स्टिच में न जाए, चेन जो 2 स्पेस था उसी में जाए। 1 2 और 3। एक, 2 चेन बनानी है। पहली स्टिच छोड़नी है जो कि चेन 2 में यहाँ बिल्कुल पास में होती है और अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2, अगली स्टिच छोड़ के उससे अगली में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1
2 अगली स्टिच छोड़ते हुए उसके अगली में 1 2 1 2 1 2 और ये आखिरी की स्टिच छोड़ के कॉर्नर में 1 2 3 1 2 3 दोबारा से 1 2 3 1 2 ये वाली स्टिच छोड़ देनी है और अगली में फिर 1 2 एक छोड़ के अगली में एक सिंगल क्रोशे और इस तरीके से ये चारों तरफ कंप्लीट करना है। इस तरीके से चारों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट में फर्स्ट डबल क्रोशेस के साथ इसको स्लिप स्टिच कर देना है और ये इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है।